जिससे ये घिनौना कांड सुन करके जो है ना कुछ अच्छे लोग हैं ना उनकी दिमाग खराब हो जाती है कि इस तरह के कांड से अच्छे लोग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो घटिया किस्म के लोग हैं, जो भटियारा किस्म के लोग हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता को अच्छा गाइडलाइंस नहीं करने के कारण उसकी बाल बच्चा कुकर्म करते हैं, गलती कर्म करते हैं। तो जिसकी माँ खुद गलती करती हो, जिसके फादर खुद गलत काम करते हो, तो क्या उसके बाल बच्चे अच्छे निकलेंगे? सर कि छोटू और आरती का माता पिता गलत में तो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है कि समाज में मैं देखता हूँ कि जिसके जिसके माता पिता ने कुकर्म किया है, आज उसी के परिवार से ज्यादा कुकर्म करने वाले जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यदि छोटू और आरती का लव स्टोरी बन गया, प्यार मोहब्बत हो गया, ये तो प्रकृति का दिया हुआ चीज है। ये प्रकृति में हर लोग जानता है इस पृथ्वी पे कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 21 साल, लड़के का उम्र 21 साल और यदि लड़की का उम्र 18 साल हो जाए तो जब बहुत तेजी से मात्र कम दिनों में वायरल होने वाले जो छोटू और आरती की प्रेम कहानी को लोगों ने उसको प्रेम कहानी का दर्जा दे दिया और लोग उसको बोल रहे हैं कि प्रेम कहानी है। और क्या आगे की अपडेट आएगा आपको बताने का प्रयास हम करते रहेंगे। तब तक मेरे साथ विनय जी थे और हमसे थोड़ा बातें करेंगे जो आज समाज की जो नीति है, समाज में जो गंदगी बढ़ते जा रही है, इससे छोटू आरती की कहानी, प्रेम कहानी से जिसको जोड़ा जा रहा है, ये प्रेम कहानी है, तो इससे जोड़ के इनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आगे की जो समाज है, आगे की जो नीति होगी, जो समाज की नीति होगी किस तरह की होगी। जिस तरह आज आरती और छोटू की जो लव स्टोरी थी उसको किस तरह मोर मीडिया में बहुत तरह अच्छी से दिखाया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पूरे भारत में लगभग ये वायरल हो चुका है और इससे क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है ये हम विनय जी से जानने का प्रयास करेंगे। और आगे क्या प्रभाव, इसमें गलती किसका था, या आरती के परिवार वाले की गलती था, या आरती की गलती था, या छोटू के गलती था, या छोटू के परिवार वाले की गलती था। अगर छोटू प्यार लड़की से करती थी तो अब अपने फैमिली को बताया क्यों नहीं। तो इसी मुद्दा पर जो आज बहुत सी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो वीडियो हुआ और उसका जो आज जो न्यूज़ है, जो मसला है, जो ट्रेंड में चल रहा है, फेसबुक व यूट्यूब पर बहुत तेज़ी चल रहा है, इसी मुद्दे पर बात करें। अच्छा विनय जी, एक बात बताएं आप हमको कि इस जो अभी आरती की जो मतलब जो भी कहानी हो, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटू और आरती की हिस्टोरी देखा जाए तो हर समाज में जो है ना, हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ दिन बीतता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांड ऐसा आ जाता है जिससे ये घिनौना कांड सुन करके जो है ना कुछ अच्छे लोग हैं ना उनकी दिमाग खराब हो जाती है कि इस तरह के कांड से अच्छे लोग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो घटिया किस्म के लोग हैं, जो भटियारा किस्म के लोग हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि रात दिन इसी चीज़ को वो देखता है, इसी चीज़ के माहौल में वो धंसा हुआ रहता है। तो मैं तो सबसे बड़ा दोष दूंगा कि हम लोग जिस समाज में जन्म लिए हुए, जिस समाज में जी रहे हैं, इस समाज के उसके माता पिता को, हर आदमी यदि अपने माता पिता, जिसका जो भी माता पिता हो, वो अपने बाल बच्चे पे और गार्डिंग करे शुरू से, तो इस तरह के घिनौना घटना नहीं घटेगा। तो सबसे बड़ा गुरु जो कहते हैं कि किसी क्लासरूम में गुरु भगवान के रूप में होते हैं, तो सबसे तो बड़ा गुरु उसके माता पिता होते हैं। और उसके माता पिता को अच्छा गाइडलाइंस नहीं करने के कारण उसकी बाल बच्चा कुकर्म करते हैं, गलती कर्म करते हैं। तो जिसकी माँ खुद गलती करती हो, जिसके फादर खुद गलत काम करते हो, तो क्या उसके बाल बच्चे अच्छे निकलेंगे? सर कभी नहीं अच्छे निकलेंगे। कहने का मतलब है कि छोटू और आरती के माता पिता गलत थे, इसलिए उन दोनों का बाल बच्चा गलत निकला। मेरा सवाल है सर कि छोटू और आरती का माता पिता गलत में तो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है कि समाज में मैं देखता हूँ कि जिसके जिसके माता पिता ने कुकर्म किया है, आज उसी के परिवार से ज़्यादा कुकर्म करने वाले जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, हो सकता है कि वो छोटू को और आरती को प्यार हो गया होगा और वो करना शुरू कर दिए, अपने माता पिता को नहीं बताया। ये कहाँ तक मतलब आपको सही लग रहा है? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि छोटू और आरती का लव स्टोरी बन गया, प्यार मोहब्बत हो गया, ये तो प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है। ये प्रकृति में हर लोग जानता है इस पृथ्वी पे कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 21 साल, लड़के का उम्र 21 साल और यदि लड़की का उम्र 18 साल हो जाए, तो जब एक कानून बन गया है कि उसकी शादी विवाह कर दिया जाता है,
शादी ब्याह कर दिया जाता है, कोर्ट के दायरे देखा जाए तो वो शादी ब्याह अपनी कर सकता है। जब सरकार स्पष्ट लिखित प्रमाण दे दिया है कि जो लड़का 18 साल के हो जाता 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़का हो जा रहा है तो मनचाहा कोर्ट में अपनी शादी विवाह कर सकता है। तो जब इस धरती पे हर लोग स्वतंत्र है, स्वतंत्रता मिली है कि आप आज़ाद हैं, अपने हक के लड़ाई के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सिचुएशन जब यहाँ पर आती है तो जब आरती और ये छोटू जब एक समाज के थे, एक परिवार के थे, एक कास्ट के थे नहीं, तो उनकी शादी ब्याह उनके फैमिली को कर देना चाहिए था। तो कर देना चाहिए। तो 2 बजे रात को उसके घर में छोटू पाया गया, तो किसके बुलाने पर छोटू वहाँ गया था, या आरती के बुलाने पर गया था? उसकी भाभी के, आरती अपने बयान दे रही है कि वो भाभी के बुलाने पर आई है, तो भाभी के बुलाने पर क्यों आ गई जबकि प्यार आरती से करता था वो? देखिए, जब प्यार आरती से करता था, लेकिन समाज में कुछ मैं ऐसी चीज़ देखता हूँ जो वीडियो फेसबुक के माध्यम से लोगों के बीच जानकारी मिलता है, तो कुछ मैं ऐसा वीडियो देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भाभी जो है ना अपने ननद को बढ़ावा देते हैं और बढ़ावा दे करके वो घिनौना काम करवाती है। और कुछ ऐसी ननद है जो अपने भाभी को जो है ना राय दे करके घिनौना जैसा काम करने के लिए आरक्षण देती है, बढ़ावा देती है। तो कहीं ना कहीं भाभी का और ननद का संबंध एक रहता है। तो हो सकता है कि उसकी भाभी जो है ना इस कहानी को जानता होगा और छोटू को ये सारा चीज़ बताया होगा कि तू मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हारा शादी संबंध हर चीज़ करवा दूंगा। अच्छा, छोटू को अगर शादी ही करना था तो 2 साल से उसको प्यार चल रहा था, तो वो उधर उस समय में क्यों नहीं किया? उसे घर में 2 बजे रात को जाके कौन सा शादी कर रहा था वो? देखिए, अब कहानी यहाँ बनती है कि ये 2 बजे रात हो या 4 बज रही है या 12 बज रही है। तो जब ये प्रकृति का जो लव स्टोरी किसी ने बना दिया है तो ये तो किसी से छुपने वाली चीज़ होता ही नहीं है। तो वो फिर भी देखिए, जो माता पिता, लव स्टोरी ठीक है, हम भी मानते हैं कि लव ठीक है, लेकिन फिर भी माता पिता इसमें, जो माता पिता आपको इतना बड़ा से इतना बड़ा किया, 18 बरस अपने, कहा जाता है कि लड़का लड़की में क्या फर्क, जब लड़का को पढ़ाना फर्ज है तो लड़की में क्या कहा जाता है ना, बिल्कुल तो कहा जाता है। इसी सोच के साथ माता पिता क्या करते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू किया। जो माता पिता आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, आपको कहीं ना कोई कुछ पद दिया, उस आप 18 साल के जो 19 साल का जो प्यार है उसको भूलकर आप 2 साल के प्यार में पड़ जाइएगा। देखिए सर, यहाँ पे अब मेरा बनता है सवाल कि वो जब उसके घर आया, ठीक है ना, अपने माता पिता, आपका कथन अनुसार कि लोग छोड़ करके, भाई बहन को छोड़ करके किसी के साथ भाग जा रहा है। गांव समाज में अधिकांश ऐसी घटना मिल रहा है कि लोग अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं और जाके शादी कर ले रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब सर यह बात है कि वो शादी ब्याह लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़के के साथ भाग करके कर ले जा रहा है अपनी प्यार मोहब्बत की जाल में। नहीं तो जब प्यार मोहब्बत की जाल में लोग अपना मनचाहा शादी विवाह कर ले रहा है, अपनी माता पिता को, पगड़ी को लोग दिन प्रतिदिन क्या करता है, गिराते जा रहा है। तो उस पगड़ी को बरकरार बनाने के लिए, रखने के लिए कहा जाता है कि मैं किसी को कत्ल कर दूं, कोई लड़का कुकर्म किया, कोई लड़की कुकर्म किया और उसको मैं काट करके जो है ना उसको ख़त्म कर दिया, मर्डर करके इस दुनिया से हटा दिया, तो हटा देने से भी तो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो हटाया नहीं जा रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि उसके आरती के ही माता पिता ही उसको कत्ल किया है या उसको मारा है? कैसे कह सकते हैं जबकि वो घर में ही मतलब उसको मारा पीटा गया? तो है लाजमी बात है, किसी घर में कोई अगर अनजान व्यक्ति पकड़ाता है तो लाजमी बात है उसको पीटेगा ही। जबकि उसके भाई का उसका बयान आया है, उसका जो भाई है उसका बयान आया है कि उसको हम संदिग्ध अवस्था में, मतलब आपत्तिजनक अवस्था में उसको हम देखे थे शौचालय में। लेकिन ये कहाँ तक सही है ना सही है, ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी, जब उसकी भाभी आएगी सामने तो पता चलेगा। लेकिन जो बयान आ रहा है, आरती अपने परिवार को छोड़कर, मतलब जिससे प्यार करती थी उसके परिवार के घर में रह रही है, ये भी तो गलत बात है कि अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे घर में रह रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए मेरा कथन अनुसार कि मैं सबसे बड़ा दोस्त उसको दूंगा कि जिस लड़की के माता पिता जो है या किसी भी परिवार के, किसी भी समाज के जो माता पिता है, ठीक है ना, और वो लड़का लड़की यदि गलती कर दिया है या कर रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है किसी को कत्ल कर देने से समस्या की समाधान नहीं हो पाएगा। इसके लिए है ना उसको बैठ करके अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये गलत काम है। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं आरती के परिवार वाले उस छोटू को कत्ल कर दिया। तो अब
यहाँ पे मैटर अब उसके परिवार का जो कत्ल हुआ है तो प्रमाण कहीं ना कहीं सच्चाई मिल रहा है, तभी तो कत्ल किया होगा अच्छा, ना। आप किसी के घर में जाइएगा 2 बजे रात को चले जाइएगा तो आपको घर वाला क्या करेगा? देखिए, आपके कथन अनुसार सर कि जैसे वीडियो वायरल उनका हो रहा है तो उस वीडियो में स्पष्ट बताया जा रहा है कि फोन करके बुलाया गया। तो आप बताइए, किसी मेहमान को इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ फोन करके मैं बुला करके अपने घर में और इस तरह की मैं कांड कर दूं तो क्या ये तो दंडनीय अपराध है सर? कौन बुलाया था उसको घर में? ये वीडियो में तो बहुत सारा चैनल किसका नाम किसका नाम आ रहा है बुलाने में? उसकी भाभी का नाम है। तो वो प्यार उसके छोटू उसके प्यार उसके भाभी से थोड़े कर रहा था? हो सकता है पहले से कई बात करता है उसके भाभी से भी और उसके आरती से भी। आरती तब बोल रही कि भाभी से हमको पड़ता नहीं था। आरती ये भी बोल रही कि वो लाइन पर मेरे थे, आप देखे जब हम शौचालय से लौटे तो देखे कि वो आ चुके हैं, तो हम उनको मना भी किए कि आप क्या है चले जाइए, लेकिन वो भाभी के बुलाए पर कैसे आ गए? देखिए, यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी इंसान हो या कोर्ट कचहरी से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर कोई भी हो, थाना प्रभारी के पास भी आप जाएंगे तो वो बताएंगे कि मेरे पास जैसा बयान गांव समाज से मिला है वही बयान मैं जानता हूँ। या वकील के पास जाएंगे, जो चीज़ आप लिखवाएंगे वही चीज़ वो भी बताएगा। कहीं आपको कहने का मतलब आरती यहाँ सही है, जबकि आरती 2 परिवारों को लगभग बर्बाद कर चुकी है। 2 परिवार नहीं, इसको 4 परिवार कहिए, 4 परिवारों को आज उलझा दी है और बिहार में ट्रेंड हो रही है। बिहार में पूरा मतलब उनका वीडियो ट्रेंड हो रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है, सुनने में नहीं वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि उसको कुछ नेता लोग आके बढ़ावा दिए हैं कि इसको नौकरी मिल जाना चाहिए, इसको मिल जाए। तो आरती ये भी बोल रही है कि हम ट्रस्ट बनाएंगे। तो आपके कहने का मतलब कि उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, आरती सही है यहाँ पे? देखिए, मेरा कथन अनुसार कि हर नेता और हर मीडिया, हर वकील, हर डॉक्टर जिस लाइन के बारे में उसको जानकारी है वो अपने लाइन के विषय में अपना तरफ आकर्षित करता है। ठीक है ना, कि आप ऐसे ना ऐसा कर दीजिए, ऐसा ना ऐसा कर दीजिए। आज हर लोग के पास स्वार्थ भरी हुई है। हर नेता, हर विधायक, हर जो भी मतलब पत्रकार से जो भी लोग हैं, हर लोग अपनी जो है वो जो भी झूठ बोल दिया, सच बोल दिया, इसका लोग उजागर करने का प्रयास डालता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये सच्चाई के विषय में लोग जानने का प्रयास करेगा, लेकिन जितना उसको न्यूज मिलेगा उतना ही को लोग उछाल देता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं आज जो आरती जो की है, कहीं ना कहीं से समाज में बुरा संदेश जा रहा है। बिल्कुल सर, जा रहा है, इसमें न के सवाल नहीं है। तो आरती को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आरती को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और छोटू को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी घर पर 2 बजे रात को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो ये आपको बता दें कि विनय जी हैं और इन्होंने बताने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं दूसरे घर पर 2 बजे रात को अगर कोई पकड़ाता है तो वो आपको बता दें कि वो होता है वैसा। जब भी किसी घर में हम पकड़ाएंगे या कुछ करेंगे तो वो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आपको पीटेगा, मारेगा। जबकि उसका भाई बोला है कि संदिग्ध अवस्था में ही देखे तो हो सकता है जो माता पिता आपको बड़ा इतना पाल पोस कर बड़ा किया उसके उम्मीदों को आप तोड़ दे, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होता है जब किसी घर में आप पकड़ाइएगा। ये विनय जी थे, अपना राय विचार दिए। जो आरती और छोटू का जो आज वीडियो ट्रेंड में चल रहा है, जो मैटर जो मुद्दा है ट्रेंड में चल रहा है यूट्यूब फेसबुक का, जब यूट्यूब हम फेसबुक खोल रहे हैं तो 5-5 वीडियो एक बार में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस पर विचार करने वाले भी थे। आगे जो भी अपडेट आएगा, इसकी भाभी अगर कभी न्यूज़ के सामने आती है, मीडिया के सामने आती है, तो उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।